अभी मैं देख पा रहा हूँ शहबाज कुली जो एरिया निकला है, शहबाज कुली, वहां पर बोर्ड लगा हुआ था और मैं ये भी देख पा रहा था कि अभी यहाँ पे भी कुछ लोग खड़े हुए थे जो अपने मोबाइल से फोटोग्राफ और वीडियो बना रहे थे। तो एक बात जरूर समझ में आती है कि मुख्तार के चाहने वाले गाजीपुर में अभी भी काफी तादाद में हैं। रात का 1 बजने वाला है, इसके बावजूद भी मैंने देखा है कि गाजीपुर में कई जगह पर कुछ लोग हमने खड़े हुए देखे जो मोबाइल से तस्वीरें निकाल रहे थे, फोटोग्राफ खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। और 2-4 जगह मैंने ये भी देखा कि मुख्तार अंसारी के समर्थन में नारे भी लगाए जा रहे थे। रात का 1 बज रहा है, बावजूद इसके भी तमाम लोग मुख्तार अंसारी के पक्ष में नारे लगाते हुए देखे जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की भी प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इस शव को उनके परिवार के सुपुर्द किया जाए और जो धार्मिक रीति रिवाज है उसके तहत इनका अंतिम संस्कार करवाया जाए। जैसा मैं अभी रवि को भी सुन पा रहा था कि मोहम्मदाबाद में उनके पैतृक आवास पर भी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो उनका खानदानी कब्रिस्तान है वहां पे भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसको भी सुबह जल्द से जल्द अंतिम संस्कार की जो उनकी परंपरा है मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्द खाक किया जाएगा। अनुपम जी बिल्कुल ऋषभ, आप बने रहे हमारे साथ। 3 तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गाजीपुर की, जहां पर मुख्तार अंसारी के घर के बाहर गली में किस तरह से पुलिस सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। घर में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है बड़ी संख्या में लोगों को। जो बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों के नेता हों, विधायक हों या फिर मुख्तार अंसारी के परिवार के बहुत करीबी, सिर्फ उन्हें ही घर के अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। मीडिया को भी घर से बहुत दूर रखा गया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इसी गली से बाहर, जहां पर मीडिया की मौजूदगी है, जहां पर हमारी टीम भी मौजूद है। वहां पर बड़ी संख्या में समर्थक इकट्ठा नजर आ रहे हैं। गाजीपुर और आसपास के ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मुख्तार अंसारी के परिवार से जुड़े हुए थे, वो अभी यहां पर इकट्ठा है। रात के 1 बज रहे हैं लेकिन लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। ये वो तमाम लोग हैं जिनके लिए मुख्तार अंसारी ने कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से, या अंसारी परिवार ने किसी ना किसी तरीके से इनकी मदद की। इन सब के लिए मुख्तार अंसारी मसीहा की तरह, और ये वो लोग हैं जिनकी बदौलत मुख्तार अंसारी राजनीति में भी और अंसारी परिवार आगे बढ़ता रहा। ये वो तमाम लोग जो कि जुट रहे हैं इस वक्त गाजीपुर में। बड़ी संख्या में लोगों की तादाद अब देखने को मिल रही है। और तीसरी तस्वीर काफिले की हम दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी लेकर के पुलिस टीम पहुंच चुकी है गाजीपुर, और अब से 10 मिनट मैक्सिमम बताया जा रहा है, जबकि शव पहुंच जाएगा पैतृक आवास पर। मुख्तार अंसारी के घर पहुंच जाएगा शव, जहां पर परिजन इस वक्त मौजूद है। पुलिस सिक्योरिटी टाइट की गई है, समर्थक भी जुटने शुरू हो चुके हैं। हालात न बिगड़े इसका भी पूरा ख्याल प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। ऋषभ हमारे साथ बने हुए। ऋषभ, इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ी तादाद में लोग हैं जो मुख्तार अंसारी को मसीहा की तरह देखते थे। उनके लिए रॉबिन हुड की छवि मुख्तार अंसारी की, लेकिन दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी क्रिमिनल, ये भी सच्चाई है। 8 मामलों में उसे सजा का ऐलान हो चुका है। 2 में उम्र कैद की सजा वो भुगत रहा था। 20 मामले ऐसे जिसमें अभी सुनवाई चल रही थी और 65 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तो जाहिर सी बात है, माफिया मुख्तार अंसारी अब जब खत्म हो गया है, अपने उसी गाजीपुर उसकी डेड बॉडी पहुंच रही है जहां पर उसकी हनक होती थी। आप बने रहे हमारे साथ। माफिया मुख्तार अंसारी के कहने पर भड़के एसपी, मुख्तार को माफिया कहने पर समाजवादी पार्टी के विधायक भड़क उठे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक है महेंद्र नाथ यादव, वो मुख्तार अंसारी को माफिया कहने पर भड़क उठे हैं। बस्ती सदर विधायक है महेंद्र नाथ यादव, और बताया यह जा रहा है कि मुख्तार को जैसे ही कहा गया माफिया, उन्हें गुस्सा आ गया। उनका कहना है कि मुख्तार माफिया नहीं बल्कि गरीबों का मसीहा था, गरीबों के लिए रॉबिन हुड था। तो रॉबिन हुड की छवि मुख्तार अंसारी की थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो तबका बहुत छोटा जिसको फायदा मुख्तार अंसारी ने पहुंचाया, लेकिन एक बहुत बड़ी तबके को नुकसान भी मुख्तार अंसारी ने पहुंचाया। कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया कानून व्यवस्था को मुख्तार ने। जितने भी लोग गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, गरीब के हक के लिए लड़ते हैं, गरीब के लिए आवाज उठाते हैं, आप जैसे महान पत्रकार उनको माफिया कहते हैं।
वो गरीबों का रॉबिन हुड था, 5 बार का विधायक था, जेल में रहते हुए जनता ने उसको विधायक बनाया। तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं बस्ती सदर से, सुनिए जरा किस तरह से कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया नहीं था, वो रॉबिनहुड था। अगर मुख्तार अंसारी माफिया नहीं था समाजवादी पार्टी के लिए, तो फिर 8-8 मामलों में उसे सजा क्यों हुई थी? वो दोषी करार दिया गया, 8-8 मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है मुख्तार अंसारी। बीते 17 महीने में 8 मामलों में उसे सजा हो चुकी है, 2 उम्र कैद की सजा हुई है और इन मामलों में वो दोषी सिद्ध हुआ है। सिर्फ अंडर ट्रायल नहीं है, बाकी 20 मामले हैं जिसमें वो अंडर ट्रायल था। 8 मामलों में सजा हो चुकी, यानी कि कन्विक्टेड करार दिया गया था अदालत की ओर से। और इसके बाद भी समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं, बस्ती सदर विधायक कि महेंद्र नाथ यादव, कि मुख्तार अंसारी मसीहा था, रॉबिन हुड था, वो माफिया नहीं था। तो समाजवादी पार्टी ने एक तरह से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। एक तरफ मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सवालों को और हवा देने की कोशिश अब समाजवादी पार्टी की ओर से हो रही है। जांच की मांग की जा रही है समाजवादी पार्टी की ओर से, ये कहते हुए कि ये साजिश के तहत हत्या हुई है, ना कि ये मौत है। यानी कि जो आशंका परिवार जता रहा था, उन्हीं आशंकाओं को और बल समाजवादी पार्टी की ओर से दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ उसे माफिया कहने पर नाराजगी भी जताई जा रही है। वो शख्स जो कि सजा याफ्ता था, वो शख्स जो कई मामलों में जिस पर ट्रायल चल रहा था और 8 मामलों में दोषी करार दिया जा चुका था अदालत की ओर से, उस शख्स को माफिया कहने पर समाजवादी पार्टी के विधायक महेंद्र नाथ यादव भड़क उठे। ये 2 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर की ये तस्वीर, ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। ऋषभ, सियासत अपनी जगह हो रही है, लेकिन अगर इलाके के लोगों की बात की जाए तो इनका क्या कहना है? किस तरह की चर्चा इलाके के लोगों में, और आप क्या देख पा रहे हैं? कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां हैं जहां इस वक्त आप हैं? देखिए, अभी तो ये काफिला जहाँ से निकल रहा है, मैं जिस काफिले में शामिल हूँ, यहाँ फिलहाल तो सड़क पे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन गाजीपुर शहर में जब इस काफिले ने एंट्री की तो कई स्थानों पर हमने देखा कि कुछ लोग खड़े हुए थे, जो मोबाइल से तस्वीरें निकाल रहे थे, वीडियो बना रहे थे मुख्तार अंसारी की। जी, और ये बात कहना गलत नहीं होगा कि गाजीपुर मऊ का ये जो इलाका है, यहाँ पर मुख्तार अंसारी की छवि एक बड़े तबके में रॉबिन दोस्ती भी रही है। और उसी का वो जो जनता के इदारत कहना बेहतर रहेगा कि जनता की अदालत। जी जी, ठीक है, लौटेंगे ऋषभ, आपके पास लौटेंगे। लेकिन ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं मुख्तार के घर के बाहर की ये तस्वीर। रवि भी इस वक्त हमारे साथ वहीं से मौजूद हैं। रवि, अब ज्यादा वक्त रह नहीं गया है, मुश्किल से 7-8 मिनट का वक्त है जब प्रशासन की टीम वहां पहुंच जाएगी मुख्तार की डेड बॉडी को लेकर। आप डेड बॉडी के क्या अंतिम दर्शन की भी इजाजत होगी लोगों को? क्योंकि अब बड़ी तादाद में लोग वहां इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर यहाँ पर जो शव का काफिला है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा और सीधे यहाँ पर उनके पैतृक आवास पर शव लेकर जाया जाएगा, जहाँ पे उनके परिवार वाले अंतिम दर्शन करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे जो संख्या आप देख रही हैं, उनके समर्थकों की संख्या है, उन्हें देखने वालों की संख्या है, लगातार वो बढ़ती जा रही है। रात को 1 बज रहे हैं लेकिन संख्या में किसी प्रकार की कमी नहीं हो पा रही है। इसको लेकर के प्रशासन खासा सक्रिय दिखाई दे रहा है। बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि जो लोग सामान्य तौर पर जो सामान्य लोग थे, जो अंदर जाकर के संवेदनाएं दे रहे थे, उन पर रोक लगा दी गई है। अब सिर्फ परिवार के लोग, जो मुख्य लोग हैं, वही मकान के अंदर हैं और वही लोग अभी संवेदनाएं अपने व्यक्त करेंगे, उनके अंतिम दर्शन करेंगे। इसके बाद जब शव आ जाएगा, व्यवस्थाएं जब ठीक हो जाएंगी, तो ये हो सकता है कि प्रशासन उसके बाद इजाज़त दे सामान्य लोगों को अंदर जाने की और संवेदनाएं व्यक्त करने की। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर अभी सामने दिख रही है वो ये दिख रही है कि बैरिकेडिंग के बाहर सभी को रोक दिया गया और अंदर की जो भीड़ है, जो मुख्तार अंसारी के जो मकान है उसके आसपास पूरी तरह से भीड़ खाली करवा दी गई है। तस्वीरों में आप देख रही हो कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर पुलिस जो के जवान जो है वो तैनात है और सिर्फ यह तैनाती यही नहीं दिख रही है। इसके ये जो पूरा रूट है यहाँ से लेकर के कब्रिस्तान तक पूरा जो एक पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है और साथ ही परिवार वालों से लगातार बात की जा रही है, परिवार वालों से लगातार सामंजस्य
प्रकापित की जा रही है। शोएब अंसारी ने भी अभी घर के बाहर निकल करके एक अपील जारी की है, नारेबाजी न करने की वो अपील जारी की गई है कि किसी प्रकार की नारेबाजी न की जाए, क्योंकि भीड़ ज़्यादा लग रही है और सभी लोग ये चाहते हैं कि जो मुख्तार अंसारी का जो शव आ रहा है उनके शरीर का अंतिम दर्शन करना। तो ऐसे में सभी को एक साथ ये इजाज़त नहीं दी जा सकती है, इसलिए बैरिकेडिंग लगाई गई है। जब शव यात्रा आ जाएगा उसके बाद सीधे अंदर प्रवेश करेगा, उसके बाद ये हो सकता है कि 1 बाय 1 करके या फिर थोड़े थोड़े संख्या में लोगों का अंतिम दर्शन करवाया जाएगा। फिलहाल पैतृक आवास में शव आने के बाद सीधे अंदर जाएगा। जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रियाएं पूरी होती हैं उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। हालांकि पूरी रात यहाँ पर शव रखा जाएगा और सुबह नमाज के बाद शव कब्रिस्तान लेकर जाया जाएगा और वहाँ पर सुपुर्दे किया जाएगा। मतलब अंतिम संस्कार का जितना भी जो है चीज़ें वो पूरी कर दी जाएंगी। हमारे साथ मनीष भी हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इनका अंदर ये परिवार के अंदर गए हुए थे, उन लोगों के बारे में बात की, अफजाल अंसारी से बात की, शोएब अंसारी से बात की, क्या बातें हुई एक छोटे से मैं जानना चाहूँगी कौन कौन अंदर है परिवार के। देखिए रवि, आपको बता दें कि परिवार के अंदर इस समय घर के तकरीबन सारे सदस्य हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी घर के अंदर मौजूद हैं, उनके बड़े भाई सिबगत-उल्लाह अंसारी घर के अंदर मौजूद हैं, उनके भतीजे शोएब अंसारी घर में मौजूद हैं, साथ ही अन्य पुरुष सदस्य, अन्य महिला सदस्य जो हैं वो सभी घर के अंदर मौजूद हैं। मुख्तार अंसारी के फैमिलियर के साथ साथ उनके तमाम रिलेटिव भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा परिवार के जो बेहद घनिष्ठ लोग हैं, जो अफजाल अंसारी, सिबगत-उल्लाह अंसारी या मुख्तार अंसारी के बेहद घनिष्ठ लोग हैं, बेहद करीबी लोग हैं, वो घर के अंदर मौजूद हैं। आपको एक बात और बता दूं कि पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी घर के सामने मौजूद हैं। वाराणसी रेंज के डीआईजी ओम प्रकाश सिंह भी लगातार घर के सामने बैठे हुए हैं और सारी व्यवस्था पर निगाह वो भी रखे हुए हैं। जहाँ तक शोएब अंसारी की बात है, वो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, चूँकि इस समय घर में तमाम सदस्य बुजुर्ग हैं, चाहे वो अफजाल अंसारी हों, चाहे वो सिबगत-उल्लाह अंसारी हों। ऐसे में यहाँ पर कर्ता धर्ता के रूप में शोएब अंसारी व्यवस्था को संभाल रहे हैं, वो सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, वो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी लगातार अधिकारियों के साथ संपर्क में है। इसके अलावा जो घर के अंदर जो रीत होती है, जो रिवाज होते हैं, जो रवायतें होती हैं, उन व्यवस्थाओं की भी देखभाल शोएब अंसारी कर रहे हैं। साथ में घर के अन्य पुरुष भी लगे हुए हैं। जो एक व्यवस्था है कि शव आएगा, एम्बुलेंस से पहले शव को बाहर निकाला जाएगा, उस शव को घर के अंदर रखा जाएगा और घर के अहाते में या बरामदे में शव को रखे जाने की व्यवस्था की गई है। साथ में बर्फ़ की सिल्लियाँ मंगाई गई हैं जिस पर शव को लिटाया जाएगा। इसके बाद जो भी पारंपरिक तरीके से जो भी कार्य होते हैं उसको किए जाएंगे। सारी व्यवस्थाओं को परिवार के सदस्य देख रहे हैं। हालांकि परिवार के सदस्य बेहद गुमसुम हैं, बेहद उदास हैं, कहा जा सकता है उनके चेहरे पर निराशा का एक भाव है, क्योंकि उन्होंने मुख्तार अंसारी को खोया है। परिवार के एक सदस्य को खोने का जो दुख होता है उनके चेहरों पर नजर आ रहा है। बावजूद इसके वो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। जी लौटेंगे रवि आपके पास। अमित गंजू का रुख कर लेते हैं जो कि काफिले के साथ साथ चल रहे हैं। अमित, और कितना वक्त कहां पर हैं आप, कहां तक पहुंचा है काफिला? देखिए मेनका जी, बताना चाहूंगा कि अब कोई दूरी नहीं है, उस गांव में ही टीम एंटर कर चुकी है और मस्जिद मोड़ से होते हुए उनके घर की तरफ ये बढ़ चुके हैं। और कहा जाए तो यहाँ से 100 मीटर दूरी पर बताया जा रहा है। और क्योंकि अब बैरिकेटिंग लगा दी गई थी, व्हीकल्स जितने सिर्फ व्हीकल्स वहां से आए थे जिसमें एम्बुलेंस थी और 5 गाड़ियों को सिर्फ अलाउ किया गया है, बाकी कोई भी गाड़ी अब अंदर एंटर नहीं कर रही, क्योंकि सकरी गली है। एक तो पुराना मोहल्ला है और उसके बाद सकरी गलियां हैं, तो इसमें व्हीकल्स एक साथ 2 ट्रेवल नहीं कर सकती, जिसको ध्यान में रखते हुए बैरिकेटिंग लगाई है, रोप लगा दी गई है और 3 लेयर्स की सिक्योरिटी उस मस्जिद मोड़ पर लगा दी गई है, जहां एक डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी हैं जिन्होंने गाड़ियों को आगे डाइवर्ट कर दिया है और यहाँ से अब पैदल आगे तक रास्ता बना दिया गया है। और उन्हीं लोगों की सिर्फ एंट्री है जो या तो इस क्षेत्र के रहने वाले हैं और या यहाँ से उनका घर, दुकान या कोई चीज हो। जी, और जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से कुछ ही दूरी पर, अगर कहा जाए 1.5 से 2 मिनट की दूरी पर, वो जगह जहां व्हीकल्स खड़ी हो रही हैं वहां बस मुश्किल 75 मीटर्स बताया जा रहा है। और जी अमित, आपने कहा कि काफिले में जो गाड़ियां हैं वो भी अब कम हो गई हैं, क्योंकि रास्ता उतना चौड़ा नहीं है कि ज्यादा संख्या में वाहन को वहां से गुजारा जा सके। अब ये बताएं कि मीडिया की गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत होगी या फिर मीडिया को भी वहीं पर रोक दिया जाएगा?
देखिए, अब कल सुबह क्या सिचुएशन रहती है उसके लिए अभी फिलहाल नहीं बता सकते, लेकिन अभी मस्जिद मोड़ पर जो डिप्टी एसपी हैं उन्होंने रोप लगा दी है और पीएससी के जवान वहां तैनात हैं और कोई भी गाड़ी मतलब कोई भी गाड़ी नहीं गई। सिर्फ 5 वो व्हीकल्स गई हैं, जिसमें जो उनके साथ बांदा से, जिसमें उनके 2 फैमिली की गाड़ियां थी, जिसमें 2 महिलाएं और उनके फैमिली के उनके नेफ्यूज और वो थे। अदरवाइज कोई व्हीकल इसमें से नहीं गया। पुलिस की जो स्क्वाड की टीम थी, एम्बुलेंस थी, वो जरूर अंदर गई है।